सीएम योगी शामली में गरज रहे थे तो संभल में प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा था। सीएम योगी के संभल दौरे से ठीक पहले संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ। जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने आज मुकरबपुर में मढ़न गांव में सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध धार्मिक ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश पर धारा 67 के तहत ये कार्रवाई की गई। बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए एक इमामबाड़े और मजार को बुलडोजर से जमींदोज किया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। संभल में सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां पर अवैध मजार बनाई गई और उसकी आड़ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया। अब आप तस्वीरें देखिए, यहां पर जैसे ही जानकारी मिली कि अवैध कब्जे यहां पर हो रखे हैं, सावन से पहले सफाई अतिक्रमण की शुरू कर दी है प्रशासन ने। पहले इस मजार के चारों तरफ जो बाउंड्री थी उसको बुलडोजर ने तोड़ा, दरवाजों को तोड़ा गया। बाउंड्री तोड़ते हुए अब आप देखिए 2 बुलडोजर हैं, दोनों तरफ से इस मजार जो कि अवैध तरीके से बनाई है यहां पर अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के साथ ही यहां पर अब इस मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये आप पूरा एरिया देखिए, ये एरिया जो है ये पूरी यहां पर बंजर जमीन है जो कि कई एकड़ में फैली हुई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को संभल में पहुंच रहे हैं। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले जो भी अवैध अतिक्रमण बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एसपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए पूरा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है इसीलिए फोर्स यहां पर तैनात की गई है। और उसके साथ ही अब बुलडोजर ने बाउंड्री तोड़ के अंदर एंट्री शुरू कर दी है। ईदगाह, ये देखिए, ये दरवाजे के बाहर जो गुंबद थी, पहले इस बाउंड्री को तोड़ा गया और बाउंड्री को तोड़ने के बाद दरवाजों को तोड़ते हुए अब बुलडोजर, ये देखिए, मजार पर बुलडोजर चलना शुरू हो रहा है। एक तरफ यहां पर बुलडोजर, ये देखिए, ये मजार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इस पूरी मजार को यहां से हटाकर इसको मुक्त कराया जाएगा। जो भी यहां पर अवैध कब्जा हो रखा है, इस पूरी मजार को यहां से हटा दिया जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नोटिस दिए गए यहां के मौलानाओं को कि आखिरकार अवैध कब्जा किस तरीके से यहां पर किया गया। और जब जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन ने एक डेडलाइन दी कि इस तारीख को यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। एक तरफ मजार हटाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। इस अवैध जो कि एक बड़ा इमामबाड़ा यहां पर बनाया गया था उसकी दीवार तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। ये देखिए आप, अभी फिलहाल यहां पर 3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। बुलडोजर लगातार धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। आप देखिए 2 बुलडोजर इतना मजबूत इस इमामबाड़े को बनाया था कि बुलडोजर को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। सामने देखिए तस्वीरें, ये देखिए अवैध मजार का पूरी तरीके से सफाया शुरू, बाउंड्री हटा दी गई है, दीवार हटा दी गई है। लगातार प्रशासन के बुलडोजर संभल में इस वक्त गरज रहे हैं। एक एक ईंट, एक एक निशानी जो कि अतिक्रमण की गवाही देती है उसको हटाया जा रहा है। पूरी मजार चंद मिनटों में गायब हो गई है। बुलडोजर ने धुआं कर दिया है। और इसी तरीके से मजार के अलावा दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो 2 बुलडोजर इस अवैध जो यहां पर इमामबाड़ा बना हुआ है उस इमामबाड़े पर काम कर रहे हैं। और इस इमामबाड़े के अंदर लगातार धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे थे, नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ताजिए यहां पर रखे जाते थे। और ये भूल गए थे मौलाना कि ये जमीन, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी अतिक्रमण बचेगा नहीं। धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थल के नाम पर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और लगातार बुलडोजर यहां पर गरज रहे हैं। पहले गेट तोड़ा गया, बाउंड्री तोड़ी गई, मजार को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब जो यहां पर इमामबाड़ा है उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि आप देखेंगे पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, भीड़ हमने देखा कि अक्सर यहां पर जमा हो जाती है। लेकिन आज जब यहां पर बुलडोजर गरज रहा है तो पूरी तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सावन से पहले अतिक्रमण की सफाई यहां पर शुरू कर दी गई है और
सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहां पर पहुंच रहे हैं 24 कोसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है यहां का प्रशासन कि किसी भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। नोटिस दिए जाएंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इस तरीके से ध्वस्तीकरण होगा। आप देखिए मजार गायब हो चुकी है, मजार का नामो निशान हट चुका है क्योंकि ये मजार अवैध थी, ये सरकारी संपत्ति पर बनी हुई थी। इमाम बाड़े के अंदर भी बुलडोजर एंट्री कर रहा है, शटर तोड़ दिया गया, दीवार तोड़ दी गई, लेंटर गिराया जाएगा, छत तोड़ी जाएगी और इस पूरे इमाम बाड़े को यहां से हटा दिया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे बाहर सड़क पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी यहां इस अतिक्रमण के हटाने में बाधा ना डाल सके। और मौलानाओं से पहले कहा गया कि चाबी यहां की दे दी जाए, लेकिन चाबी जब नहीं दी गई उसके बाद शटर को यहां से तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मजार को गिराया गया और अब बुलडोजर, ये देखिए ये दीवार आप देखिए, अवैध अतिक्रमण की एक एक ईंट तोड़ी जा रही है, एक एक दीवार तोड़ी जा रही है। पूरा इलाका इस वक्त यहां पर धुआं धुआं हो गया है, लेंटर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए ऊपर का जो बिम है उसको बुलडोजर अब हटा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इस अवैध इमाम बाड़े को बना दिया गया था। अब आप सोचिए सरकारी जमीन पर पहले एक ईदगाह बनाई जाती है, ईदगाह बनाने के बाद उसी की आड़ में उसकी चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, दरवाजे बना दिए जाते हैं, एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम होने लगते हैं ताकि किसी तरीके से कोई बाधा ना डाले। लेकिन साफ तौर पर जो निर्देश हैं कि अब जांच कीजिए, मौका दीजिए जवाब देने का कि आपके पेपर वैध हैं या अवैध हैं, और अगर आपने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली, अवैध अतिक्रमण किया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसी तरीके से लगातार 3 बुलडोजर, आप देखिए बुलडोजर, ये बुलडोजर अब जा रहा है सीधा इमामबाड़े के अंदर। बुलडोजर दूसरा बुलडोजर बाउंड्री तोड़ रहा है इमामबाड़े की। तीसरा बुलडोजर जो बची हुई ईदगाह की ईंटें हैं अब उस मलबे को साफ कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर समझना चाहिए उन लोगों को जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं कि आपका एक एक अवैध अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उनके निर्देश हैं कि किसी भी शख्स को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। संभल में जिस जमीन पर कार्रवाई हो रही है उसकी कीमत करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की है। प्रशासन अवैध कब्जा हटाकर भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा देगा जिनसे उन्हें अपनी छत मिल सकेगी। जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। प्रत्येक गांव में इस तरीके के जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उनको समय समय पर आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, वो प्रत्येक गांव जाके की जा रही है। करीबन कई सौ हेक्टेयर जमीन है अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है। उसी मुहिम के तहत एक मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे ग्राम प्रधान को बताने के बाद में उसकी मौजूदगी के अंदर इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। करीबन 1.25 करोड़ रुपए की जो जमीन है, 4.25-4.5 बीघे जमीन है, उसको कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है। यहाँ पे 4 थानों की फोर्स और पीएससी और आरआरएफ की मौजूदगी में इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है और शांति व्यवस्था है वो कायम है और गांव के सभी लोगों के सहयोग से ही ये कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, हमने देखा कि एक तो मजार है, मजार को पूरी तरीके से एक पक्का कंस्ट्रक्शन का रूप दिया गया और फिर ये भी नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है जो कि इमामबाड़ा बनाया गया, इतना बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बना दिया गया। कानूनी कार्रवाई भी आप जो आप अतिक्रमण हटा रहे हैं इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि आखिरकार कैसे कोई कब्जा करके इतना बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? इस प्रकार की जितनी भी जमीनें हैं जो सरकारी जमीन में उन पर अवैध कब्जा करके विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए गए हैं उसमें मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, लोगों को जेल भी भेजा है और उसी तरीके की कार्रवाई है वो इस मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे भी अमल में है वो लाई जाएगी। इस गांव के अलावा सर आज और भी कई जगह एक्शन देखने को मिलेगा? हर सप्ताह अलग अलग गांव की बारी आती है, उसी तरीके से डिमोलिशन है वो प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है और जो लोग नीडी लोग हैं उनको पट्टे भी दिए जा रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गांव के विकास के लिए आज के दिन जमीनें अवेलेबल नहीं है, वो किस तरीके से भूमाफिया और इस तरीके लोगों से जमीनों के कब्जे वो मुक्त करवाए जाएं और उनको ग्राम सभा को ही वापस वो जमीन दी जाए
तो यहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और इस डिमोलिशन करने के बाद में यहाँ पे पट्टे भी है वो गरीब और नीडी लोग हैं उनको दिए जाएंगे। हमने देखा आप लोगों ने पहले भी पट्टे बांटे थे। आखिरी सवाल, जो भू माफिया हैं या जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है? जनपद में कई भूमाफिया हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेटेड तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, उनको डेमोलिश भी करवाया गया है। उसके अलावा चाहे वो सरकारी तंत्र में मिले हुए हो चाहे किसी से भी हो, सख्त एक्शन है वो सभी के खिलाफ लिया गया है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता है वो हमें सूचना दे कि फलां व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा किया है और उसकी जांच विदिन 7 डेज की जाएगी। और उसके बाद जो लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट है जिसमें कई हजार बीघे जमीन है वो अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है, तो उसी मुहिम को है वो आगे जारी रखा जाएगा।